सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित यादव आपको क्लास 12th के फिर से कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इंटीग्रल वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7, 7.1, 7.2 और 7.3 मैंने पहले करा दिया रिवीजन पर्पस से, ठीक है, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स भी आ ही गए लगभग। तो रिवीजन के पर्पस से कितना तेज आपको करना अब आना चाहिए वो तरीके आपको अब छोड़ने होंगे कि एक एक स्टेप कर रहे थे उनको देखते हुए मैं यहाँ कुछ डायरेक्ट आपको, या ये कहूँ कि सीधा 2-3 स्टेप आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाए, ऐसे कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए हम लोग ने 3 एक्सरसाइज कर ली। अब हम 7.4 पर आ गए और उसके कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। उससे पहले इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले देख लो। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लिखा है, 3 बिना रूट वाले हैं, 3 रूट वाले हैं, ठीक है। इसी का उल्टा है इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक में प्लस में है। ये याद करने का भाई वही तरीका है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बगले नहीं झांकनी है, अगर ये अपना समय वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, है ना। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप याद करना चाहें तो याद कर लें। एक याद करोगे ये दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये 1/2a, तीनों में 1 इसमें 1/2a और इसमें 1/a, ठीक है। ये tan इनवर्स होता है x अपॉन a, ठीक। ये लॉग का है, ये भी लॉग का है। फर्क क्या है, यहाँ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a है, ठीक है, मॉड में लिखा जाता है खैर, और यहाँ a माइनस एक्स अपॉन, उल्टा हो गया ना, क्योंकि जो नीचे वाले तो खैर कोई मतलब नहीं। 3 ये है, इसके बाद 3 अगले कौन से, उल्टा हो गया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उल्टा है इसका। इसमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लोगे ना तो ये इन्वर्स हो जाएगा लॉग का, अगर आपको आता है तो, ठीक है। इसमें 3 रूट वाले हैं, वो याद रखना। रूट में क्या रहता है, क्या क्या रहता है रूट में वो देख लो। एक यही चीज़ें रहेंगी तीनों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो क्या लिखना है, तो ये लिखना है क्या, एक में 2 में बल्कि लॉग, यानी इसमें लॉग और इसमें भी लॉग। क्या है लॉग के अंदर, x प्लस यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस सी। तो यहाँ क्या है, x माइनस एक्स प्लस, सेम ही, तो कितना ही यार इजी हो गया नहीं। और इसका रह गया, इसमें क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले पे बेस्ड, केवल इसी पे ही बेस्ड नहीं है, बाकी आपको और भी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, लेकिन ये आपको आने चाहिए। अगर ये आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट सवाल कर पाओगे, ठीक है। याद करने का कुछ ऐसे हैं, बिना रूट के 3 है, 3 रूट के हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ही फॉर्म में लगभग हैं सारे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसमें प्लस का केस में उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो खैर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है, अगर ऐसे आ जाता तो तुम माइनस कॉमन लो, बाहर लिखो, अपना आंसर वही लिखो, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का नहीं कर सकते। तो एक ये वाला तो इनवैलिड है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, इनवैलिड नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अच्छा है, जगह जगह लगता है आपको tan इनवर्स वाला पता होना चाहिए तुरंत। यहाँ 1 देता है कई बार, तो ये a का कोई मतलब नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डायरेक्ट आप tan इनवर्स x लिखोगे, ठीक है। और ये रूट वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये पता होना चाहिए कि उल्टा है ये, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो साइन इनवर्स में होता है, याद रखना, ठीक है। और ये 2 बचे जो, एक में माइनस एक में प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग लॉग लगाना है, इसको लिखना है बस एक्स प्लस करके, यहाँ भी एक्स प्लस करके, जो चीज़ लिखी तब तो आसान हो गया। खैर हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, 3। देखो हम लोग ने अभी 3 एक्सरसाइज में इतना तो खैर जान लिया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मन में करो, मन में करो। तो मन में करने का मतलब यही होता है कि तुम कैसे फटाफट चीज़ों को मन में मान लेते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हो, अपॉन भेज देते हो, काट देते हो। कर क्या रहे हो, कर तो यही रहे हो
कि ये पोर्शन कट जा रहा है, हमेशा वो न्यूमरेटर वाला पोर्शन या जो भी x का बिलोंगिंग है वो पोर्शन पूरा कट जा रहा है, उसी को तो काटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन अब तुम यहाँ सोचो कि हम x की पावर 6 + 1 को t मान लें, तो 1 का तो खैर 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 6x की पावर 5 और वो अपॉन में आएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, हमें चाहिए 3x²। अगर रिवर्स में सोच सको तो मैं बताऊं तो x की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x²। इतनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कोई ज़बरदस्ती का मैं बताऊं कि नहीं आप कर ही लोगे, ये कर लो वो कर लो, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। x की पावर 3 को हम t माने तब ये 3x² आएगा। इसका क्या मतलब, x की पावर 3 का क्या रोल है, तो रोल ये है कि इसके अंदर छुपा है x की पावर 3। अब देखो, जब इतनी कहानी मन में सोच लोगे तब तुम इसको कुछ ऐसे लिख पाओगे, और जैसे ही तुम इसको लिख पाओगे तो तुरंत ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना, मतलब लिखना तो खैर है ही, लेकिन मन में काम करने हैं आपको। इसका डिफ्रेंसिएशन ये आएगा, रखोगे 3x² अपॉन t² + 1² dt अपॉन 3x², और जो हमारा गोल था काटने का कट गया। अब ये वही बन गया dt अपॉन, बताओ किसके जैसा है इनमें से, तो इसके जैसा है। मैंने कहा था 1 मिलेगा तुम्हें जगह जगह मिलेगा, डायरेक्ट याद आना चाहिए कि ये tan इनवर्स, अब यहाँ तो t है वहाँ x था, तो ये t और +c, t माना किसको था, तो tan इनवर्स t हमने माना था x³ को, +c, ये आंसर है। हर बार ये सोच करके चलना कैसे न्यूमरेटर कटेगा, न्यूमरेटर काटना ही हमारी प्रायोरिटी में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंडर रूट में है, अगला क्वेश्चन वाला, यानी कि इनमें लग रही होगी कोई ना कोई, इनमें तो अंडर रूट है नहीं, ठीक है। तो ये तो आसान है खैर क्वेश्चन, 1 अपॉन √1 + 4x², ठीक। अब हम वो मानने मूनने वाली कहानी करें तो काटें किसे, एक वो कहानी वहां से खत्म होती है, दूसरी कहानी हमारे दिमाग में फिर यही वाली आ जानी चाहिए। जब भी भाई एक बार तो आनी ही चाहिए कि हमने सीखा था, जो कि बहुत कठिन था, कि 3 रूट वाले फॉर्मूले थे अपॉन में। अभी तुमको अगले एक्सरसाइज में ऊपर भी मिलेंगे, वहां भी 3 है, 2 ही मेन है एक तरीके से। तो अपॉन वाले तो याद ही कर लो, जिसमें x² - a² है या x² + a² है, तो लॉग लगता है, log x प्लस जो भी अपॉन में था वो लिख दो, log x प्लस जो भी अपॉन में था वो लिख दो, खत्म, इतनी सी कहानी। तो लेकिन ऐसा बनाओ तो सही, 1 तो खैर बन रहा है, 1 तो खैर 1 का स्क्वायर है, ये भी तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो तुम कहोगे हाँ स्क्वायर है वो इसका, ठीक, लेकिन ये असली में x थोड़ी है, तो तुम कहोगे इसको मानो t और इसका करो डिफ्रेंसिएशन, तो ये आएगा dt अपॉन dx, dx इधर भेजोगे, dt अपॉन 2 लिखोगे, यानी कुछ कहानी ऐसी लिखोगे, t² और यहाँ लिखोगे dt अपॉन 2। अब ये बन गया किसके जैसा, ये 2 को मतलब नहीं है, 2 बाहर है, ये बन गया तुम्हारे रूट वाला है इसके जैसा, यानी इसका आंसर तुम क्या लिखोगे पता है, log t प्लस √1 + t² बंद करोगे प्लस c लिखोगे, और ये जो 1/2 है ये बाहर करोगे। अब t की वैल्यू रख लेना, अब कुछ नहीं बचा, t की वैल्यू क्या बन t को 2x को, तो यहाँ 2x यहाँ 4x², खैर इजी, इतना आना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, अगला भी रूट वाला है, 1 अपॉन √2x 2 - x का होल स्क्वायर, तो ये वही बन गया +1। अब 1 लिखा है, तुम 1² अपने मन से लिखो, और तुम कहो भाई ये असली में x नहीं है, हम इसको t मानेंगे, मन इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, -1 आएगा, करके देखो, इसका 0 इसका -1, और वो -1 अपॉन में आएगा, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ dx में कहानी बन जाएगी कुछ ऐसी, dt अपॉन माइनस भेज दो बाहर, जो आएगा -1, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर t² + 1 का स्क्वायर। कौन है इसमें, फिर से यही है, फिर से लॉग लगाओगे, माइनस कर दो बाहर, log t प्लस √t² + 1 बंद प्लस c, t की जगह क्या रख दोगे, यही 2 - x माइनस log 2 - x, और यहाँ 2 - x का होल स्क्वायर +1, खत्म, ठीक है।
भाई फॉर्मूले याद करने के मैंने तरीके तुम्हें बता दिए। ये दोनों सिमिलर, पहले तो ऐसे याद रखना कि अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला छोड़ो, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर कोई नहीं होता पहली चीज़, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो हो गए। तीसरा रूट वाले, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों लॉग वाले। और एक रह गया उसमें बस उल्टा है और रूट में है तो हम बदल भी नहीं सकते, तो बस उसका साइन इनवर्स में लगता है, बाकी सबसे ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इजी है, खैर सब बनाने वाले क्वेश्चन है, आपको बनाना आना चाहिए। ये टाइम वेस्ट ही है एक तरीके से, लेकिन इसीलिए मैं पूरा पूरा कर नहीं रहा, समय आप पर उतना है नहीं, एक बस रिकॉल हो जाए चीज़ें उतना चाहते हैं। ये भी अपॉन में रूट वाला ऊपर कोई है नहीं, क्या ये नहीं बनना चाहिए? इसको क्यों नहीं लिया? पहले एक्स वाला है, इसमें बाद में एक्स वाला है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे? अभी तो असली में हालात में ही नहीं है, तो इसको लिखोगे ऐसे और इसको लिखोगे ऐसे, तब ये बना है क्वेश्चन, तब ये बना है क्वेश्चन। अभी भी नहीं बना, ये तो अभी और बनेगा। ये तो इतनी बड़ी चीज़ लिख दी, इसको टी मान करके इसको हटाना पड़ेगा, तो ये डी टी अपॉन 5 बनेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में आएगा, और ये कहानी में ये कुछ ऐसी कहानी बनाएगा। अब ये बनी, ये इतनी सी बात, ये लोग बन गए हैं कौन? ये। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे? 1/5 तो खैर ये बाहर है, इसको लिखोगे साइन इनवर्स टी अपॉन ए कौन है? 3 प्लस सी। अब वापस अपने टी की वैल्यू रख देना, साइन इनवर्स टी कौन है? 5x अपॉन 3 प्लस सी। हल्का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। 3x अपॉन 1 + 2x की पावर 4 कह रहा है, यही तो कह रहा है ये बेचारा, कहने तो कह रहा है। तो देखो कह रहा है इंटीग्रेशन 3x बटे 1 + 2x की पावर 4 dx। हमने पहले ही बताया कोशिश हमेशा ये करनी कि ये ऊपर वाला पोर्शन कटे, उसमें भी ये 3 कटे ना कटे, अकेला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x तो हट जाए क्योंकि 3 तो कांस्टेंट रह जाएगा, बाहर हो जाएगा। x काटने के लिए नीचे किसी को ऐसे को t मानो कि उसका डिफरेंशिएशन ये अपॉन में x करके कुछ है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए केवल x स्क्वायर का ही होता है, 2x होता है, वो 2x अपॉन में आएगा तो x कटेगा, या क्या, ठीक है। तो क्या करें अब, किसको t माने? तो नीचे होल स्क्वायर बन रहा, पहले वाले लोगों की तरह नहीं, पहले तो ये देख लो एक्स स्क्वायर चाहिए, बन रहा है, खैर x पावर 4 है ना, स्क्वायर तो बन ही जाएगा। एक को एक का स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे? तो देखो इसको ये लिखोगे √2x स्क्वायर का स्क्वायर। देखो स्क्वायर √2 से लगा तो 2 बनाया, x स्क्वायर से लगा तो x पावर 4 बनाया। अब कहानी में ये है कि इसको t मानो, इसको t मानोगे, √2x स्क्वायर को t मानोगे, तो ये √2 तो कहानी में है नहीं, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2x, और ये dt अपॉन dx उधर भेजोगे, इन लोगों को नीचे भेजोगे, तो 3x बटे 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और यहाँ आया dt अपॉन √2 इंटू 2x, ये कट गया, ये 3 और ये लोग हो गए बाहर कहानी से। ये जो dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बचा, ये यहाँ से लाई करता है, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये केवल आएगा tan इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू रख देना, t इसको माना था, t की जगह ये लिख देना, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या वेस्ट करना उसमें समय, इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। अभी अच्छा क्वेश्चन अगर कोई आता है उस पर समय देते हैं, ठीक है भाई, रिवीजन है, हर क्वेश्चन आपको छू के निकलना चाहिए। एक्स स्क्वायर फिर से अपॉन 1 माइनस, ये पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था उसके जैसा है, एक्स स्क्वायर चाहिए। अब देखो इसके अंदर हम क्यूब भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, या पावर 6 को ही टी ले सकते हैं। पावर 6 वाले को टी लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 5 में आएगा, तो कटेगा नहीं, तो एक्स की पावर 3 को ही लेना पड़ेगा, और 3 इसके अंदर ऐसे बनेगा, 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, और फिर हमें आगे आता है क्या कि इसको टी मान लेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन में आएगा जो कि उसका डिफरेंशिएशन है, जिससे कि वो कट जाएगा,
इसको टी मान लिया, यहाँ आएगा डी टी अपॉन 3x²। कहाँ से आया 3x²? x³ का डिफ्रेंसिएशन है, x² कट गया। अब ये डी टी अपॉन 1² माइनस t², इसका कर रहा है काम। नहीं लगाना, हमने मना किया इसको, तो ऐसे कर लो, माइनस ले लो कॉमन, -1/3, और इसको ऐसे लिख लो t² माइनस 1² जो भी है, -1/3 log 1 है, खैर उससे फर्क पड़ेगा नहीं, log x माइनस a यानी t माइनस 1/t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू रख देना वापस से, x³ यानी x³, यहाँ आ जाएगा x³ और यहाँ आ जाएगा x³। इसको मत लगाना, ठीक है, क्यों अननेसेसरी याद करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/√x² माइनस 1। क्या है? अंडर रूट के अंदर नहीं, x माइनस 1 ऊपर है और नीचे है x अंडर रूट पूरे में x² माइनस 1 dx। चलो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना शुरू। हमें अब ये काटना है और ये लोग अलग भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये अलग हमें पूरा काटना है, तो नीचे किसका डिफरेंस, अब इसका इस पूरे को t मान के डिफरेंशिएशन भी करोगे तो केवल 2x आएगा, तो ये पूरा तो कटेगा नहीं। तो अगर ये पूरा नहीं कटेगा तो हम इसको अलग अलग कर दें, तब तो कटेगा ये। अब तो कटेगा, लो अब इसको मानो t, ये कटेगा x, इस पूरे को हमने अंदर वाले को t मान लिया, तो इसका आ गया dt अपॉन 2x। क्यों? x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन केवल 2x आएगा, माइनस ये तो डायरेक्ट दिया इन्होंने, कहाँ? यहाँ रूट वाला है, 1 लिखा है a की जगह, तो a का कोई लेना देना नहीं, ये बचा पूरा, डायरेक्ट लिख दो क्या, log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, ठीक। इसके डिफरेंशिएशन में क्या है, x तो कट गया, 1/2 बाहर, इसमें बनेगा t की पावर -1/2। पहले तो इसको नॉर्मल लिखा हमने, ठीक। इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -1/2 में 1 प्लस करोगे तो 1/2, और अपॉन 1/2 जब तुम करोगे तो 2 ऊपर आएगा, तो वो यहाँ आएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो केवल इतना आया। अब यहाँ t की वैल्यू रख देना, t की वैल्यू थी कितनी, x² माइनस 1, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि t की 1/2, तो वो तो रूट ही होता है, तो हम रूट में ही लिख दें, t को लिख दोगे x² माइनस 1, तो ऐसा कुछ बन गया। खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x² अपॉन रूट में कहानी फिर अगली, x² अपॉन x पावर 6 प्लस a की पावर 6 रूट में, और ऊपर x², तो यहाँ dx इंटीग्रेशन। तो ये तो हमें फिर x² काटना है, ये तो इजी है, खैर ये तो इजी है। क्या है इजी में, इसको तुम ऐसे लिख दोगे x की पावर 3 का स्क्वायर, और इसको लिख दोगे a की पावर 3 का स्क्वायर, फिर x की पावर 3 को t ले लोगे, खैर ये इजी था, t² a की पावर 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे dt अपॉन 3x²। ये कहाँ से आया, वही x³ का, कट गया। तो अब ये बन गया क्या, ये बन गया तुम्हारा रूट में ये वाला, ठीक है ना। log ये पूरा लिख देना, t प्लस t² प्लस 1/6 लिख देना, इसका कोई खास रोल नहीं है, और फिर t की जगह वैल्यू क्या लिख दोगे, x³। इजी, नोट ही कर लिया, खैर इतना कोई रोल इसका था नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रिवीजन के पर्पज से है तो इतना तेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगले में है sec²x, ये भी इजी क्वेश्चन है, tan² x प्लस 4 dx कैसे करोगे, तो हमने ऊपर देखा sec²x है, हमें अपॉन में sec²x लाना पड़ेगा ताकि कटे, तो वो किसको t मान करके आएगा, तो tan x को t मान करके आएगा, sec²x अपॉन इसको जब तुम t मानोगे
और इसको 4 को भी ऐसी हालत में लिख दोगे और यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो अपॉन में आके कट गया। तो अब ये किसके जैसा बन गया, ये बन गया इसके जैसा फिर से, ठीक है ना। वापस से ऐसे ही रख दोगे सब कुछ, बस वापस से ये t की जगह क्या लिख दोगे, 10 स्क्वायर एक्स। तो आंसर तुम्हारा log 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब शुरू हुआ एक कंसेप्ट अगला, जो कि बहुत आपको समझने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो, अब कहानी में 3 लोग आ गए नीचे। अब इनकी तरह नहीं बन जा रहा कि 2 लोग स्क्वायर के बन गया, बीच में प्लस या माइनस हो गया तो इनमें से कोई आइडेंटिटी लग जाए। यहाँ 3 लोग हमें लेकिन बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो, बनाना ही मेन है। 3 लोग हैं तो हम 2 लोगों का ही स्क्वायर बनाएंगे और बीच में प्लस या माइनस कुछ ना कुछ आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। अगर तुमने ये चीज़ देखी है क्या कि a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर कैसा होता है, ऐसे 2 लोग स्क्वायर के होते हैं और फिर 2ab टाइप का ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे ही कुछ बनाएंगे। इसमें डिपेंड करता है इस साइन पर कि वो प्लस का बनेगा कि माइनस का, क्योंकि ये लोग तो हमेशा प्लस के ही रहते हैं। तो बस इस पर डिपेंड करता है। अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस का है, मतलब 2ab वाला पोर्शन अगर प्लस में है तो ये प्लस का बनेगा होल स्क्वायर, और अगर माइनस में है तो माइनस में। तो करने का तरीका देखना, ऐसे ही बनाना है आपको होल स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो यही, ठीक है। अगर हो या आगे क्वेश्चन में मिलेगा तो हम कॉमन लेंगे, बताएंगे कैसे करते हैं। पहला तो एक्स स्क्वायर, यानी ये इन दोनों में से कोई एक लोग है, ठीक है। स्क्वायर का है तो एक तो हो गया, ये नहीं है स्क्वायर में, यानी ये नहीं है या ये नहीं है, यानी ये बचा कौन, यही तो है। यानी ये है 2ab वाली कैटेगरी के और इसके आगे प्लस लगा, यानी हमारा होल स्क्वायर जो बनेगा वो प्लस वाले का ही बनेगा। तो इसको ऐसा ही लिख दो, ठीक। अब सुनो, अब जगह छोड़ दो या ना छोड़ो, खैर उससे फर्क नहीं है, लेकिन यहां रुक जाओ। अब यहीं पर रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख करके रुक जाओ। अब ये सोचो कि ये जो 2ab वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है 2ab वाला, इसके अंदर ए स्क्वायर के गुण यानी ए तो है, यानी यहां पर एक्स स्क्वायर का गुण यानी एक्स तो है। जो बचा हुआ है वो क्या लगता है तुम्हें, 2b की कहानी का होगा, यानी ये जो 2 बचा है वो पक्का पक्का 2b की कहानी होगी। तो इस 2 को यहां से हटा के अपॉन में भेज दो और ये काट दो, तो b क्या आ जाएगा 1। तो ये तो हो गई बताने वाली बात। अब जो तुम्हें करना है वो ये है, तुम्हें जैसे ही पता चल जाए कि 2ab ये है, x को हटाना या ना हटाना, तुम करना अपॉन में 2, उसका आधा मतलब कर देना। इस 2ab वाले पोर्शन का करना आधा, जो उसका कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर को जोड़ना, स्क्वायर को घटाना। इसका कॉफिशिएंट 2 है, उसका आधा, एक का स्क्वायर 1, यानी 1 को जोड़ो 1 को घटाओ, 1 जोड़ो 1 घटाओ, और ये प्लस 2 लगा तो वो लगाओ। क्या किया, 2ab वाले को पकड़ो, उसमें कॉफिशिएंट वाले पार्ट का आधा करो, उसका स्क्वायर जोड़ो और उसी का स्क्वायर घटा दो, इतना करना है, ठीक है। ये जो बना है ना, ये होल स्क्वायर बना है। हमने स्क्वायर जोड़ा है, स्क्वायर घटाया, ठीक है। यहां dx चल ही रहा है। ये बन गया तुम्हारा x प्लस 1। हमने पहले कहा था प्लस का बनेगा क्योंकि 2ab हमारा प्लस का है, होल स्क्वायर। और ये -1 प्लस 2 जो कि बना 1। अब इस 1 को भी हम 1 नहीं रहने देंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने इनके जैसे। ये पुराना भी जो हम पीछे कर चुके हैं उसके तरह बन गया। ये पूरा x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, और रूट वाला है तो ये वाला लग जाएगा। इसको t मानोगे जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी अगर हम डायरेक्ट आंसर भी तुम्हें बताएं तो आएगा log x प्लस 1, ठीक, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, खत्म आंसर। अगला करते हैं। वन अपॉन अंडर रूट 9
एक्स स्क्वायर देखो आ गया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वही आ गया कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली बात आ गई। क्या करना है, हमने कहा था कि सबसे पहला काम तुम यही करना कि एक्स स्क्वायर के साथ में नहीं होना चाहिए कोई, तो वही करेंगे। देखो तो हम 9 लेंगे कॉमन, जबरन नहीं है इसमें है बाकियों में नहीं है तो मतलब नहीं, इसका कॉमन ले लिया, जिसमें नहीं है उसमें अपॉन में आएगा, क्यों आएगा वो भी देखना। हम वापस से मल्टीप्लाई करा के दिखाते हैं, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ यही आ जाएगा, 9 का इसमें कराओगे ये, 9 का इसमें कराओगे 9 9 कट जाएगा 6x, 9 का इसमें कराओगे 9 9 कट जाएगा 5। ठीक, अब सुनो क्या बात, ये कि एक्स स्क्वायर को लिखा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में एक लोग हैं, ये लोग किसके हैं, ये हैं 2ab वाले पार्ट, यानी 6/9 ये है इसका कोफिशिएंट। 6/9 का आधा करने का मतलब यहाँ से आधा का यहीं 2 से अपॉन यहीं तो होगा, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, यानी आया 1/3। 1/3 का स्क्वायर प्लस करना है, 1/3 का स्क्वायर माइनस करना है। इसको तो पहले ऐसे ही लिखना, जो 1/3 आया आधा करने पर उसके स्क्वायर को जोड़ो, यानी 1/9 जोड़ो और 1/9 घटाओ, और ये जो आगे 5/9 प्लस का लिखा था उसे लिख दो, और ये अपॉन में चल रहा है, और ये ऊपर ना dx को यहाँ लिख लो, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9, नहीं 9 रूट के अंदर ही है। अब ये इतना पोर्शन होल स्क्वायर बन गया किसका, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1/3 तुम्हें लिखना है, चाहे तो लिख लो 1/3 का स्क्वायर, यहाँ 1/3 का स्क्वायर, तो जल्दी पता चल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो होगा माइनस, 5/9 में से 1/9 माइनस होगा, 4/9 आएगा, वो भी प्लस का। अब देखना 4/9 को भी तुम 4/9 नहीं लिखना, उसको भी तुम्हें स्क्वायर में लिखना है, तो 2/3 का स्क्वायर, बस इतना करना है। ये जो 9 है, ये 9 इस पूरी कहानी का है, ये यहां ब्रैकेट लगा है, ठीक है, ये 9 इसका भी है इसका भी है, चाहो तो दे देना, ना चाहो तो इसको अलग भेज देना, कहना ये 9 भाई तुम बाहर आकर के 3 बन सकते हो, कुछ में नहीं बनेगा, हो सकता अगर यहाँ 5 होता तो रूट 5 बार भेज देना, यहाँ 9 था तो 3 बार भेज दो, यानी 1/3 बार। जो ये बचा वो इस फैमिली का है, इसको टी मानोगे भी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि dx इक्वल dt ही आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1/3 लॉग, यहाँ आएगा x प्लस 1/3 प्लस अंडर रूट में ये पूरा आ जाएगा प्लस c, आंसर। मेन था वही बनाने का। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 7 - 6x - x स्क्वायर, 7 - 6x - x स्क्वायर, यहाँ dx लिखो, इंटीग्रेशन, ठीक। फिर ये हमें बनाना है, समस्या आ गई किस चीज की पता है, समस्या ये आ गई कि इसमें एक्स स्क्वायर ना यहाँ पीछे दे दिया इन्होंने, वो भी माइनस में, ये समस्या है, और कोई समस्या नहीं। और समस्या वो भी ना होती, वो भी हम सही कर लें या आप कर लें, समस्या ये है कि ये रूट के अंदर हैं चीज़ें, हम माइनस कॉमन लेकर उसको प्लस बनाए भी तो रूट के अंदर माइनस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें करना तो है, तो हम जबरन माइनस कॉमन तो लेंगे ही रूट के अंदर ही, और इस क्वेश्चन को अपने अनुसार ऐसा लिखेंगे, हमें जैसा पसंद है कि एक्स स्क्वायर वाला प्लस होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं होना चाहिए, ये इसकी बेसिक शर्तें हैं, तब अपने क्वेश्चन को आप इजी बना पाओगे। अब वही काम करो, इसके ये 2ab वाला पार्ट है, इसका कोफिशिएंट 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ो और 3 का स्क्वायर घटाओ, इतना लिख के रुको, 3 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर घटाया, और ये -7 बाद में लगाया, इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस, ये लोग क्या बन गए, x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 7, -9 - 7 यानी -16,
और माइनस का 16 यानी माइनस का 4 का स्क्वायर। अब सुनो, अब ये जो हमने माइनस कॉमन लिया था ना, इस माइनस को अंदर भेजने का समय आ गया है। इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये इसको मिलेगा तो प्लस का बना देगा, तो ये कुछ कहानी ऐसी बना देगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 3 का। देखो इस चीज़ से ये चीज़ बनानी बिना माइनस लिए आप समस्या में आ सकते थे, आप ऐसी नहीं बना पाते। बहुत इंटेलिजेंट हो तो बना लोगे। अब ये बन गया किसके जैसा, इसके जैसा। इसका आंसर साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन ये 4 का ही है तो 4 प्लस सी आंसर। इतने क्वेश्चन हमने किए लगभग आधे, इतने क्वेश्चन और होंगे वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।